ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजबोधयुक्तम योगीन्द्रम ईशं भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या। तो याज्ञिकों का मत आज अध्याय चलना है हमारा, पेज नंबर 205 से। यज्ञ इति च तत्विदः, किसी ने कहा कि यज्ञ ही परमार्थ है। अब यह प्रश्न हुआ कि यज्ञ तो बहुत से होते हैं, पशु याग होते हैं, श्रौत और सम्राट याग होते हैं, तो उसमें खास वस्तु क्या होती है? पूर्व मीमांसा में आया अथ यज्ञम व्याख्यास्याम। अब हम यज्ञ की व्याख्या करते हैं। क्या? बोले कि द्रव्यम, यज्ञ में वस्तु होनी चाहिए, साकल्य आदि द्रव्य होना चाहिए, और इंद्रिय आदि देवता होना चाहिए, और त्यागः अर्थात उनके लिए हवन होना चाहिए, तब ना यज्ञ होगा। तो बताओ कि इनमें से एक एक चीज का नाम यज्ञ है कि तीनों को मिलाकर उनका नाम यज्ञ है? तो एक एक चीज का नाम तो यज्ञ है नहीं, और तीन को मिलाकर जो चीज बनी वह परमार्थ नहीं हो सकती। संघात्स्य परमार्थत्वात्, जब खिचड़ी बनाई जाएगी वह किसी के खाने के लिए बनाई जाएगी। जब पंचभूत मिलेंगे तो अपने लिए थोड़े ही मिलेंगे। जो चीज कई चीजों से मिलकर बनती है वह उस चीज के लिए नहीं बनती। उन चीजों से अलहदा जो व्यक्ति होता है, पृथक जो व्यक्ति होता है, उसके लिए बनती है। तो यह यज्ञ तो किसी और के लिए होता है। किसके लिए होता है? यजमान के लिए होता है कि देवता के लिए होता है? देखो, यज्ञ कर्ता ही फल भागी होता है। यजमान ने नियम लिया कि हम 1 महीने तक जमीन में शयन करेंगे, केवल हविष्यान्न का भक्षण करेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे, देवता के हवन हवन करेंगे। तो यह जो उत्सर्ग है, माने जीवन में नियम ग्रहण करना है, और जो देवता अग्नि ब्राह्मण आदि के लिए प्रदान है, और हमने अपने अंदर सद्गुणों का आदान है, इनसे यज्ञ बनता है। कहो कि देवता के लिए यज्ञ होता है, तो देवता बेचारे को तो देना ही पड़ता है। उसको तो 1 आहुति दो और 1000 आहुति का दाम ले लो। देवता लोग तो ठन ठन पाल ही होते हैं। तो यज्ञ जो है वह परमार्थ नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए उसका उपयोग किया जाता है। जो मूलभूत बात थी वो यहाँ पे आई कि यज्ञ जो है वह परमार्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। सर्व अपेक्षा यज्ञादि श्रुते अश्वत्वत्। ब्रह्मसूत्र ने यह निर्णय किया कि भाई, ब्रह्मज्ञान के लिए यज्ञ की जरूरत तो है। क्यों? बोले कि अश्वत्थ जैसे जिगमिशा में कहीं जाना हो तो घोड़े की जरूरत है, और घोड़ा ना हो तो इतने हॉर्स पावर वाली मोटर की जरूरत है। इसलिए बोलते हैं यज्ञेन दानेन तपसा अनास्केन तमेतम वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविध्यन्ति यथा अश्वेन जिगमिषन्ति तथा यज्ञेन विविध्यन्ति। जैसे अश्व पर आरूढ़ होकर लोग यात्रा करना चाहते हैं, वैसे ही यज्ञ के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करके और उससे परमात्मा को जानना चाहते हैं। तो यज्ञ साधन तो है, इसका खंडन तो नहीं करना, परंतु यह परमार्थ नहीं है।
कल पुष्कर के एक महात्मा स्वामी आत्मानंद जी महाराज आए थे। उन्होंने वेदांत पर बहुत पुस्तकें लिखी हैं और भिड़ने का उनका स्वभाव है। मुख्य आपत्ति आजकल उनको इस बात पर है कि सेठ श्री जयदयाल जी जब मरने लगे तो उन्होंने यह क्यों कहा कि महावाक्य सुनाओ और उपनिषद सुनाओ। जब वे कर्म योग को मुक्ति का साधन मानते हैं और जिंदगी भर उन्होंने कर्म योग किया, तो उनको यह बात माननी चाहिए कि कर्म योग से हमारी मुक्ति हो गई या हो जाएगी। उन्होंने यह क्यों कहा कि हमको महावाक्य सुनाओ और उपनिषद का पाठ करके सुनाओ। खुद अपनी दृष्टि से ही उनकी निष्ठा मुक्ति में समर्थ नहीं है, तब न उपनिषद श्रवण का प्रस्ताव किया। वे यह बात लेकर पुस्तक छपवा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बोले कि कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। तो बातचीत में कुछ और लोगों की चर्चा चल गई। वे बोले कि देखो स्वामी जी, जो लोग भक्ति की महिमा गाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं, बहुत बढ़िया, धर्म भक्ति की महिमा वैसी ही है जैसे वे कहते हैं, लेकिन या जो कहते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है, यही अवधि है, यह बात गलत है। तो आज यहीं विराम करता हूँ भगवान, कल इसको दोबारा लेता हूँ प्रसंग को। आज ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।